बड़ा यज्ञ आयोजन हुआ था, वहां गौतम जी अपने अहिल्या नारी को लेकर के वहां पहुंचे थे, अपनी स्त्री को लेकर के। तो ये भोजन परोसने का कार्य कर रही थी। इंद्र के पास जब भोजन परोसने के लिए पहुंची तो इंद्र जो है पहले जैसे अवस्था में अहिल्या मैया को देखी थी, ठीक आज भी वैसी ही लगती हैं। कौमार्य अवस्था में जैसे उनका स्वरूप था, आज भी वैसा ही स्वरूप है। इंद्र के मन में पाप जग गया। इंद्र पाप विचारने लगा और अपने मन के पाप को वो चंद्रमा से जाकर के कहा, सुनो चंद्रमा, मैं गौतम जी के नारी को प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी सहायता कर दो। कहे मित्र जी कैसी सहायता करनी है? कहे तुम बन जाना मुर्गा, आधी रात को गौतम के कुटिया के ऊपर जाकर के बैठ जाना और जोर से आवाज लगाना। गौतम जी समझेंगे कि ये ब्रह्म मुहूर्त है, वे उठ करके गंगा जी जाएंगे स्नान करने के लिए। मैं उसी समय गौतम जी का वेश बना करके अंदर जाऊंगा और अहिल्या को प्राप्त करूंगा। कहिए तो अच्छी बात। चंद्रमा ने सहयोग किया। ये चंद्रमा गुरु पत्नी गामी है। बृहस्पति के जो धर्म पत्नी है तारा, उनके साथ इन्होंने गमन किया था, जिससे ये बुद्ध पैदा हुए। तो चंद्रमा का स्वभाव, वो मुर्गा बन गए और जाकर के गौतम जी के कुटिया के ऊपर बैठ करके जोर से आधी रात को चिल्ला दिए। गौतम जी जाग गए। पहले मुर्गे का शब्द सुन करके, बांग सुन करके उठते थे लोग। यही पहले का अलार्म घड़ी था, है कि नहीं? पहले मुर्गा इसीलिए पालते थे लोग। अब आजकल के मुर्गे भी तो आलसी हो गए, कितने बजे चिल्लाते हैं कोई ठिकाना नहीं रहता है ना? तो आधी रात को ये जब चिल्लाए जोर से, देखिए यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है ना? ऐसा ही आवाज होता है। आजकल मशीन में सब कुछ है। तो गौतम जी उठ गए, लुटिया में दातून डुबाए और निकल गए। नित्य कर्म किए। नित्य कर्म करने के पश्चात जैसे ही गंगा जी में वे पवित्र होने के लिए आए, गंगा जी का स्पर्श किए। गंगा जी जोर से चिल्लाई, आधी रात को कौन मुझे जगाता है? देखिए कभी भी ध्यान रहे, आधी रात के समय किसी जलाशय का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आधी रात को जाकर के गंगा जी का स्पर्श मत कीजिए। कोई जलाशय, चाहे वो कूप हो, तड़ाग हो, सरोवर हो, जो हो, उसमें बहुत सारे देवता होते हैं जल के भीतर जो शयन करते हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। गंगा मैया शयन करती हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। ऐसा स्पर्श नहीं करना चाहिए आधी रात के समय किसी जलाशय के जल को। गंगा जी जोर से चिल्लाई, कौन है आधी रात को मुझे जगाता है? तो कहे, मैं हूं गौतम, आपका पुत्र। माता जी, बहुत आप हरने वाली जगत जननी माता, मैं स्नान करने आया हूं, ब्रह्म मुहूर्त है, आधी रात नहीं। कहे, ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, मेरी घड़ी फेल होने वाली नहीं है। तो वो मुर्गे की आवाज आई ना मुझे, कहे असमय मुर्गे की आवाज सुनाई दे तो समझ जाना कुछ विपत्ति आने वाली है, अशुभ होने वाला है। जाओ 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 जाओ, अपने कुटिया जाओ। ओ गंगा मैया ने जैसे ही उनको बताया, वो दौड़े चले आ रहे हैं। और इधर इंद्र बिल्कुल गौतम जैसा वेश बना करके कुटिया में प्रवेश किया है। स्पष्ट वर्णन है, अहिल्या मैया जान गई थी कि यह इंद्र है, लेकिन मोहवश उन्होंने इनकार नहीं किया और उनके साथ गमन किया। इंद्र अपने करनी पर उस समय पछता रहा था, जब कुटिया से वो निकल रहा था गौतम जैसा वेश बना करके। गौतम जी ने कहा,
तू कौन है जो मेरा वेश बना करके आधी रात को मेरी कुटिया से निकल रहा है? तो लज्जित थे, हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, मैं इंद्र हूं, मुझे क्षमा कीजिए, काम वशीभूत मैंने ऐसा कार्य कर लिया। कह जाओ, मेरा श्राप है, एक भग के लिए तुमने ऐसे गलत कार्य किया जिसमें रक्त और मूत्र के सिवा कुछ भरा नहीं है, तो जाओ। मेरा श्राप है, ऐसे 99 भग तुम्हारे भीतर हो जाए। इंद्र में 99 भग हो गए, 99 भग। माताओं को बड़ी पीड़ा रहती है एक भग से, इसके पास 99 भग है, कितनी परेशानी होगी। मान सरोवर में वो लक्ष्मी मैया की शरण में गया तो लक्ष्मी मैया ने उनको श्राप मुक्त किया। इधर कहे, कौन है जो मुर्गा बना है? तो चंद्रमा वहां मुस्कुराते बैठा है। कहे, चंद्रमा तूने मेरे वंश में कलंक लगाया है, तो जा, आज के दिन जो तुझे देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। आज के दिन कोई तेरा मुख नहीं देखेगा। तो भाद्र का महीना था, शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि थी। जिस दिन गणेश जी की स्थापना होती है ना, गणेश जी की स्थापना, उसी दिन की ये कथा है। चंद्रमा को श्राप दे दिए। उस दिन चंद्रमा का मुख नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा के मुख त्याज्य है उस दिन। यदि देख लिए तो दोष लगता है। दोष परिमार्जन के बहुत सारे उपाय हैं, शास्त्रों में कहे गए हैं। भीतर जाकर के जब देखे तो अस्त व्यस्त वस्त्रों को समेट रही थी। कहे, देवी, तुमने अपने पद को निभाया नहीं, तुमने अपने व्रत को रखा नहीं, जानबूझ करके इंद्र के साथ भोग की है पत्थर की भांति। तो जा, तू पत्थर हो जा। अब वो पत्थर हो गई। जब पत्थर हो गई तो हाथ जोड़ करके पूछने लगी, हे मुनिवर, मेरा उद्धार कब होगा? काम के वशीभूत होकर के ऐसा कार्य। कहे, भगवान की माया बड़ी प्रबल है देवी, उसी के मर्जी से सब कुछ होता है। तुमने बड़ी निष्ठा के साथ मेरी सेवा की है पूर्व समय में, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। देवी, ये सतयुग है। सतयुग के बाद कौन सा युग आता था? पहले द्वापर। द्वापर के बाद त्रेता था। द्वापर, द्वई शब्द है इसमें, त्रेता इसमें 3 शब्द है, त्रय है ना। फिर कलयुग चौथा था। तो कहे, ये सतयुग है, सतयुग के बाद आएगा द्वापर युग, द्वापर के बाद त्रेता युग, और त्रेता युग में प्रभु राम आएंगे, उनके चरण धूलि को पा करके तुम तर जाओगी। ऐसा आशीर्वाद इन्होंने दिया। तो उसी समय अहिल्या मैया प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, ये सतयुग है, सतयुग के बाद द्वापर युग आएगा, द्वापर युग के बाद त्रेता युग आएगा, तब कहीं जाकर के आप प्रकट होंगे। इतना लंबा इंतजार, इतनी लंबी प्रतीक्षा मैं नहीं कर सकती। आपसे निवेदन है, हे दीनानाथ, सतयुग के बाद सीधा सीधा त्रेता युग प्रारंभ हो जाए। तो सतयुग जब गया, त्रेता युग जो है द्वापर युग को धक्का मार करके अपना राज शासन ले लिया और त्रेता युग आया। और त्रेता युग में कौन आए? बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और यही कथा विश्वामित्र जी ने उन्हें सुना दिया विस्तार पूर्वक। कहे, प्रभु, गौतम नारी शाप बसु, उपल देह धरि धीर, शरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। कृपा करहु रघुवीर। जैसे ही
मुनि ने कहा कृपा कर दीजिए, गुरु की आज्ञा है, तनिक विलंब नहीं लगाए। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सहे। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सहे।
दे। भगवान ने वैसे ही अपने चरण रज को दिया। पत्थर की नारी ऋषि नारी हो गई, शिला ऋषि नारी बन गई। पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। श्राप में पड़ी हुई वहां खड़ी हुई है, तपस्वी की स्त्री होकर के वो प्रकट हो गई। भगवान की कैसी कृपा है। कहने लगी बहुत अच्छा हुआ जो मेरे पति देव ने मुझे श्राप दिया, इसी बहाने हे नाथ आपका दर्शन तो हो गया, बड़ी करुणा की है यार। खूब प्रार्थना करने लगी। अभी अभी आप लोगों ने स्तुति गाई है। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हर चरण परी, सो अति मन भावा सो बरु पावा। जो उन्हें अत्यंत प्रिय है ऐसा वरदान उनको मिला। भगवान ने उन्हें वरदान दिया है। विनती सुन करके गए पतिलोक आनंद भरी, वे अपने पतिलोक की प्राप्ति की। ये अहिल्या उद्धार की कथा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पत्थर के ऊपर उन्होंने कृपा कर दी। क्यों पत्थर के ऊपर कृपा कर दी? भगवान कहते हैं मैं अपना कर्ज चुका रहा हूं। भगवान का ऐसा क्या कर्ज है जो पत्थर को तार करके वो कर्ज चुका रहे हैं? कहे एक भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट कर दिया था, एक भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट कर दिया था, निर्जीव वस्तु से प्रकट कर दिया था, लोहे खंभे से। कौन? प्रहलाद जी महाराज की कथा आप लोग सुने हैं। बोलिए भक्त प्रहलाद जी भगवान की जय। निर्जीव वस्तु से मेरे भक्त ने मुझे प्रकट किया है, तो अब मैं निर्जीव वस्तु से अपने भक्त को प्रकट करूंगा। ये कर्ज भगवान ने चुकाया है। भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते। देखे ना आप लोग, द्रौपदी जी अपने साड़ी को फाड़ करके उनके कटी हुई उंगली में छोटा सा साड़ी का फटा हुआ चिंदी भाग लपेट दी, बांध दी। और भगवान एक एक सूत के बदले कितनी साड़ी दी है भगवान बताइए। एक से बढ़कर एक साड़ी। कितने साड़ी दिए अब मैं क्या बताऊंगा, दुशासन से पूछना आप लोग। वही खींचा था, कितनी साड़ी खींचा। कर्जा नहीं रखते। अच्छा, द्रौपदी के साड़ी का एक कर्ज तो ये हो गया, और क्या कर्ज था? अरे जानते हैं द्रौपदी को आगे चल करके साड़ी की कमी पड़ जाएगी, इसीलिए वो गोपियों के चीर चुराए थे। गोपियों के वस्त्र जो हरण किए थे ना, वो रखे हुए थे भगवान के पास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। साधारण बात नहीं है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी अहिल्या के उद्धार किए। अब फिर मुनि के साथ अहिल्या के ऊपर कृपा करके आगे बढ़ चले हैं। आइए कथा में अब आगे चलते हैं। सीता माता जी के तरफ ये चले जा रहे हैं, जनकपुर की ओर चले जा रहे हैं धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। जय जहाँ जग पावनी गंगा, जय जहाँ जग पावनी गंगा, जय जहाँ जग पावनी गंगा, जय जहाँ जग पावनी जग पावनी जग पावनी जग पावनी गंगा।
गंगा मैया के पास चले गए। गादि सून सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरिमह आई। श्री गाधी जी के पुत्र विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई। गंगा जी इस धरती पर कैसे आई। भगवान के पूर्वजों ने खूब कठिन तपस्या की है गंगा जी को प्रकट करने के लिए। गंगा अवतरण की कथा आप लोग सुने हैं ना? कितने लोग सुने? थोड़ा हाथ उठाइए। बस इतने ही? आप लोगों ने नहीं सुना है गंगा प्रकट होने की कथा? सुनना चाहेंगे? उसे भी सुनेंगे? अच्छा, अब ये भी रामचरितमानस के भीतर नहीं है, ये बाहर की कथा है। इसे भी सुन लीजिए थोड़ा संक्षिप्त में। सुनो तो गंगा ये क्या पुकारे, कि मेरे दर भिगो
राजाओं का बड़ा प्रताप है। आप लोग पहले सूर्यवंश श्रवण कर लीजिए, फिर उसके बाद समझ में आएगा आप लोगों को ये कथा। देखिए, सूर्यवंश का ही विस्तृत वर्णन मिलता है, पुराणों में भी है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कल्पभेद के अनुसार वर्णन किया गया है। कल्पभेद रहस्य को समझना आवश्यक है, अन्यथा भटक पड़ेंगे सभी। तो सूर्य विवस्वान मनु हुए, विवस्वान मनु के ही वंश में श्राद्ध देव मनु आए। श्राद्ध देव मनु का विवाह हुआ श्रद्धा नाम की कन्या से, तो इनके 10 पुत्र आए। इक्ष्वाकु, उंड्रिक, शर्याति, धृष्ट, दिष्ट, करूष, कारूष, नभग ऐसा नाम था। नभग के पुत्र हुए नाभाग जी महाराज, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश जी महाराज, अम्बरीश जी के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान और शंभु, जिसमें से विरूप जी के पुत्र हुए रतिरथ, रतिरथ के पुत्र हुए युवनाश्व। युवनाश्व जी का वंश आगे बढ़ा, जिसमें युवनाश्व जी के जो पुत्र हुए उन पुत्र का नाम हुआ मानधाता। युवनाश्व के पुत्र हुए मानधाता, क्योंकि इंद्र उनकी माता बनी, इंद्र ने दूध पिलाया था। युवनाश्व के राजा के गर्भ से वो बालक प्रकट हुआ था, मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, मुचकुंद के पुत्र हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हरित, हरित के पुत्र हुए चंप, चंप के पुत्र हुए वृक, और वृक के पुत्र हुए बाहुक, और बाहुक के पुत्र हुए सगर। और सगर के 2 धर्मपत्नी थे, एक का नाम सुमति, एक का नाम केसनी। सुमति के गर्भ से एक पिंड आया, उसको तुम्बी में पकाया गया, तो 60,000 पुत्र हुए। इस प्रकार सुमति के कितने पुत्र हुए? 60,000 पुत्र हुए। और केसनी का एक बेटा आया, सगर जी के धर्मपत्नी केसनी से एक बेटा आया, जिसका नाम असमंजस। नाम को सुनिए, क्या नाम है? असमंजस। असमंजस में डालने वाला हुआ। असमंजस का जब विवाह संपन्न हो गया, तो असमंजस ने पुत्र को उत्पन्न किया। अंशुमान नाम का उसका बेटा हुआ। अंशुमान जब कुछ बड़ा हो गया, तो एक समय की बात है, असमंजस ये जैसे छोटे छोटे बच्चे आपके गांव में खेलते रहते हैं ना, बस वैसे ही छोटे छोटे बच्चों को, अवधपुर के बच्चों को बुला लिए और बुला करके ले जा करके सरजू मैया में बहा दिए। भरे नदी में डाल करके बहा दिए बच्चों को। कुछ गांव वालों ने देखा था इस काम को, जा करके राजा से बताया कि आपका पुत्र असमंजस जो है हमारे बच्चों को मार डाला, वो तो नदी में बहा दिया। कहे पुत्र को बुलाओ। असमंजस आए, आज्ञा पिताजी। कहे तुमने इनके बच्चों को नदी में बहा दिया? कहे हाँ। तो तुम आगे चल करके राजा बनते और ये तुम्हारे प्रजा बनते, इस सिंहासन के तुम अधिकारी होते, और राजा प्रजा का रक्षक होता है, भक्षक नहीं। और तुम अभी से भक्षण शुरू कर दिए हो, तो तुमको राज निकाला दिया जाता है। तड़ी पार कर दिए हो, राज निकाला, यहाँ दिखना ही मत, नहीं तो ठीक नहीं होगा। असमंजस मुस्कुराए और मुस्कुरा करके भी गए, सरजू जी के सामने खड़े हो गए और सरयू मैया के सामने उन्होंने 3 ताली मारा। बस ऐसे ही जैसे आप लोग ताली बजा रहे हैं, 3 ताली बजाए। जितने मरे हुए बच्चे थे वो जिंदा वापस निकल आए, जो बहे थे सरजू जी में। कह जाओ अपने माता जी पिताजी के पास। बच्चे लोग वापस आए, कहे अरे मेरा तो बेटा वापस आ गया घर में। कोई कहे मेरा बेटा आ गया, कोई कहे मेरा बेटा आ गया। तो राजकुमार का कोई दोष नहीं था लगता है, बताने वाले ने गलत बता दिया क्या? चलो राजा के पास। राजा सरकार हमें क्षमा करना। सगर जी महाराज ने कहा क्या बात है? कहे आपके पुत्र ने हमारे पुत्रों को, हमारे बच्चों को मारा नहीं है, हमारे बच्चे तो सुरक्षित घर वापस आ गए हैं। कहो हो बुलाओ असमंजस को। असमंजस को फिर बुलाया गया। कहे आज्ञा पिताजी, इनके बच्चों को कौन बहाया था सरजू जी में? कहे मैं बहाया था। तो इनके बच्चों को फिर वापस कौन लाया? कहे मैं ही लाया। कहे तुम तो बड़े ज्ञानी लगते हो। कहे हाँ पिताजी।
पिछले जन्म में मैं योगी था, योग साधना करता था, लेकिन पिताजी क्या बताऊं, बड़ी विचित्र बात हो गई। योग साधना तो मैं करता था एकांत में, उधर ही से एक दिन राजा की सवारी गुजरी। मैंने देखा राजा की सवारी को, मन ही मन विचार किया, मैंने जीवन भर योग साधना ही किया, भोग मैंने किया नहीं, तो योग के छोड़ ये राजभोग में क्या आनंद है मैंने जान नहीं पाया। यही चिंतन करते करते मर गया। तो भगवान ने मुझे राजा के घर जन्म दिया है राजभोग के लिए। लेकिन पिताजी मैं देखता हूँ आपको, ना आपका खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न उठने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न परिवार के लिए समय दे पाते हैं, न अपने शरीर के लिए समय दे पाते हैं। हम लोग विधायक और सांसद लोगों को बहुत कोसते हैं, है ना, लेकिन उनके जीवन को जाकर के देखिए, बहुत कठिन है उनका जीवन, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, उनके खाने पीने का समय नहीं होता है। जो बड़े पद में होते हैं साधारण नहीं है, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के बड़ा पद निभता है। कहे यहाँ आनंद नहीं है पिताजी, मैं तो ऐसे ही परेशान हो गया, मुझे आप राजा बनाओगे मुझे पता था, इसीलिए मैंने ऐसा कार्य किया जिससे आप मुझे राज निकाला दे दें और मेरा जो योग और बचा है उसको मैं करूं और परमात्मा की प्राप्ति करूं। ये राजपद वगैरह बड़े बड़े दिखते जरूर हैं, लेकिन इसमें आनंद नहीं है, भजन आप कर नहीं पाओगे। बड़े पद में जाओगे तो, छोटे पद में हो ना तो लोग आपके समीप आ रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं, है ना। आप बड़े पद में चले जाओगे ना तो लोग आपके पास आने के लिए घबराएंगे, फिर आपको कोई बाटी रोटी खिलाने वाला नहीं मिलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। छोटे पद में रहो, आनंदित रहो, वही बात है। मेरे पुत्र अंशुमान जी महाराज, ये अंशुमान है, ये आपकी सेवा करेगा पिताजी, मैं चलता हूँ। असमंजस वहां से निकल गए। अंशुमान सगर जी के सेवा में थे। तभी की बात है, सगर जी महाराज ने विचार किया कि विश्व कल्याण के लिए मुझे कार्य करना चाहिए, तो विश्व कल्याण होगा यज्ञ से। सतयुग की कथा है। सतयुग में धार्मिक कार्य सबसे बड़ा होता था अश्वमेध यज्ञ, जिसका एक छत्र राज्य होता था, वे अश्वमेध यज्ञ कराते थे। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया गया। इंद्र घबरा गया अश्वमेध यज्ञ से। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं सगर जी महाराज। 100वां अश्वमेध यज्ञ जैसे करेंगे तो इंद्र पद के दावेदार हो जाएंगे। तो इंद्र जो है अपने कुर्सी को बचाने के लिए, कुर्सी का डर किसको नहीं रहता, सबको रहता है, अरे मेरा कुर्सी मत चला जाए। इंद्र आधी रात को आया, जो यज्ञ पशु था घोड़ा, उसको चुरा करके ले गया। कहाँ ले गया? सारी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, गंगा सागर की, जहाँ कपिल जी महाराज बैठे, अभी गंगा सागर बना नहीं है, ध्यान रहे। कहानी के साथ साथ चलिए, कथा के साथ साथ चलिए, इस आख्यान के साथ साथ चलिए। कपिल जी महाराज ध्यानस्थ हैं, 5वें नंबर के अवतार है, 24 अवतारों में इनकी गणना है। बोलिए श्री कपिल जी महाराज की जय। करदम देहूति के लाल हैं। उन्हीं के पास घोड़े को बांध दिए और ये अंतर ध्यान हो गए। इंद्र तो अंतर ध्यान हो गए। इधर सगर जी महाराज ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा, जाओ घोड़े कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर लाओ। यज्ञ पशु नहीं है तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। तो 60,000 पुत्र जो है खोजने लगे जमीन को। 60,000 संख्या में घोड़ा खोजने के लिए निकले। घोड़ा जब नहीं मिला तो खोजने की जगह में खोदना शुरू किए, और ये लोग खोदते 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 खोदते
वही पाताल लोक जाने का रास्ता जो कपिल आश्रम के पास ही है वहीं पहुंचे। तो देखे हमारा घोड़ा तो यहाँ बंधा है, पास में देखे कोई साधु महाराज है, कहे ओ जी साधु महाराज हमारे घोड़ा को तुम ही लाए हो क्या? तो ध्यानस्थ है कपिल जी महाराज, कुछ बोले नहीं। ओ साधु महाराज हमारे घोड़ा को तुम ही लाए हो क्या? फिर कुछ नहीं बोले। तो कौन चाहे बरसना, कौन चाहे धूप, कौन चाहे बोलना और कौन चाहे छूप। माली चाहे बरसना, धोबी चाहे धूप, पंडित चाहे बोलना और चोर चाहे चूप। तो ये चुप है, चोर है, मारो मारो मारो। कपिल नारायण को मारने के लिए सगर के पुत्र आगे बढ़े तो अपने आप इनके शरीर में आग लग गया। भर 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 आग लग गई। 60,000 पुत्र जल करके वहीं राख हो गए सगर के। कपिल नारायण ध्यानस्थ थे, उन्हें जब अनुभव हुआ, नयन खोले देखे, कहे ओ सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए, कोई बात नहीं, हरि ओम तत्सत। फिर वो समाधि लगा लिया। इधर सगर जी महाराज ने देखा, कहे मेरे 60,000 पुत्र बहुत दिन हो गए आते नहीं है, कहाँ ठहर गए, कहाँ रुक गए, कोई बाधा तो नहीं हो गया? चलो मैं चलूं, अपने पोते को बोलूं, वही पता लगा करके आएगा। सगर जी महाराज अपने पोते के पास गए और कहने लगे, अंशुमान असमंजस का बेटा है, कहे अंशुमान जाओ वो 60,000 मेरे पुत्र कहाँ गए उनको देख करके आओ। जो आज्ञा। अंशुमान अपने पुत्र दिलीप जी महाराज को राजपाट की जिम्मेदारी सौंप करके निकल गए और जा करके इन्होंने देखा 60,000 राख की ढेरी, आगे कपिल नारायण जी महाराज। अंशुमान जी गए कपिल नारायण के चरण में गिर गए, खूब वंदना की। कपिल नारायण त्रिकालज्ञ है, नयन खोले और कहे, असमंजस के पुत्र हो, बड़े ज्ञानी हो अंशुमान, आपको देख करके जो जानकार है ना वे जान लेंगे कि आप किनके पुत्र हो। 3 चीज हमारे भीतर से कभी नहीं मरती है, 3 चीज। वो 3 कौन है? वे 3 है, पहले पिताजी। हम लोग जब तक जिंदा है हमारे पिताजी हमारे भीतर से मरने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे पिताजी का स्वभाव हमारे जीवन में दिखाई देगा। पिताजी के समान या तो हम हंसेंगे, या तो हम बोलेंगे, या तो दान करने का स्वभाव होगा, या धार्मिक स्वभाव होगा, या क्रोध का स्वभाव होगा। जो भी स्वभाव मिलता है, किसी किसी का तो चेहरा ही मिलता है अपने पिताजी जैसे। और दूसरे नंबर में है माता जी। आपके भीतर से माता जी भी कभी नहीं मर सकती, ये लिखित ले लीजिए आप, माता का स्वभाव झलकेगा। और तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज है बचपना। हमारे भीतर से कभी भी बचपना नहीं मर सकता, ये भी ध्यान रखिए। माता तो दिखती है समय समय पर, पिता भी दिखते हैं समय समय पर, और बचपना भी दिखता है समय समय पर। बचपना कैसे दिखता है? किसी को आप दुखी कर दो, कुछ कष्ट दे दो, फिर देखो उसका बचपना क्रोध में आकर के कैसी बचपना दिखाएगा, है कि नहीं? या तो किसी को एकदम खुश कर दो, सोना चांदी माला माल कर दो उसको, फिर देखो वो कैसी खुशी दिखाएगा। खुशी के मारे वो बचपना दिखाने लगेगा। हाँ, इसीलिए कहते हैं ज्यादा क्रोध करने वालों को सुना, बचकानी हरकत मत करो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि नहीं? ना अति उत्साह ना अति उदासीनता, दोनों ही हानिकर है। यही बचपना है हमारे लिए। ये देखिए ये बच्चे कैसे स्वभाव में,
इनको कोई मतलब नहीं। या तो बहुत मतलब हो जाता है तब रोना शुरू कर देते हैं, अभी तो वो उदासीन है, और मतलब हो तो रोना शुरू करते हैं। ऐसा ही बात है। तो ये तीन हमारे भीतर से नहीं मर सकते, इस पर चर्चा है। माता, पिता और बचपना। तो पिताजी दिख गए, कहे तुम असमंजस के पुत्र हो, उसी के समान व्यवहार कर रहे हो, बड़े ज्ञानी हो। बोलो अंशुमान कैसे आए हो? कहे ये 60,000 राग की ढेरी। कहे हाँ हाँ, तुम्हारे चाचा जी लोगों के राग की ढेरी है। अच्छा प्रभु, मुझे मारने आ रहे थे ये लोग, स्वयं जल करके राख हो गए। अच्छा प्रभु, तो आपके कोप का ये भाजन हुए? कहे मैंने कुछ नहीं किया, इनका उद्धार कैसे होगा? कहे जब भगवान वामन रूप में आए थे। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। कई अवतार की कथा हो रही आज, कई अवतार की कथा हो रही। जब वामन के रूप में आए थे तो बलि को छलने के लिए भगवान ने अपने चरण को बढ़ाया। अतल भीतल तलातल महीतल सूतल रसातल पाताल नाप लिए, और इधर यम लोग, जप लोग, तप लोग, मृत्यु लोग, गोलोक, वैकुंठ लोक तक को नापे। तो ब्रह्मलोक में जब भगवान के चरण पहुंचा तो वो चरण चरणामृत बना करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रखा है, भगवान के अंगूठे को धो करके। वो है ब्रह्मलोक की गंगा। वो गंगा जी आएंगी और गंगा जी का स्पर्श, जैसे 60,000 अंशुमान जी के, जो अंशुमान जी जो आपके दादाजी सगर जी के पुत्र है ना, उनको जैसे ही स्पर्श होगा तो ये तर जाएंगे। तो अंशुमान जी ने कहा ठीक। घोड़े को ले जाकर के दादाजी को दिए, वो यज्ञ पूर्ण किए, परम धाम की प्राप्ति किए। अंशुमान जी कहे दिलीप अब तू यहाँ का राजा है, मैं चलता हूँ गंगा जी को लाने। अंशुमान जी पहुंच गए, 60,000 राग की ढेरी के बीचों बीच बैठे। ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः। कहते कहते अंशुमान जी चल बसे, गंगा नहीं आई। अंशुमान जी के पुत्र थे दिलीप जी महाराज। दिलीप जी महाराज अपने पुत्र भगीरथ जी महाराज को राजपाट सौंप करके चले गए। वंश के अधूरे कार्य को पूरा करना, वंश के अधूरे कार्य को पूरा करना सुपुत्र का परम धर्म होता है। ये जान करके दिलीप जी महाराज, अंशुमान जी महाराज जहां पर समाधि लिए थे वहीं बैठ गए। ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः कह रहे हैं। गंगा जी नहीं आई, दिलीप जी महाराज भी चल बसे। भगीरथ जी महाराज सुने तो बड़े दुखी हो गए। दादाजी चले गए, गंगा गंगा कहते, मेरे पिताजी चले गए, तो मैं भी सपूत हूं अपने वंश का, अधूरे कार्य को हमको पूरा करना है। भगीरथ जी के पुत्र थे श्रुत जी महाराज। श्रुत जी महाराज को उन्होंने राजगद्दी दी और भगीरथ जी महाराज निकल गए अपने दादाजी के समाधि स्थल, अपने पिताजी के समाधि स्थल को उन्होंने प्रणाम किया और बैठ करके वो भी गाने लगे गंगा जी का नाम। ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ मेरी गंगा मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ओ मेरी गंगा मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी
दो, सूक्ष्म रूप से अतृप्त आत्मा गंगा मैया को पुकार रहे हैं और ये प्रकट रूप से गंगा जी को पुकार रहे हैं। तब तो गंगा मैया से रहा नहीं गया। ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा की कमंडलों में गंगा मैया है, वो कमंडलों से लुढ़क करके सीधा धरती की ओर सर गन गन सर आने लगी। बीच में रुक गई। कहे भगीरथ नैन खोल, क्या चाहिए बोल। भगीरथ ने नैन खोला और गंगा मैया को जब देखे तो देखते रह गए। कहे गंगा मैया आ जाओ, मेरे पूर्वज अतृप्त हैं माता, आपके स्पर्श पाते ही तृप्त होंगे। बिगड़ी मेरी बना दे, ओ मेरी गंगा मैया। हे माता जी मेरी बिगड़ी बना दीजिए, आइए ना, मेरे पूर्वज तरस रहे, तड़प रहे, प्यासे हैं, तृप्ति चाहते हैं। गंगा जी कहने लगी, बेटा मैं आने के लिए तो आ जाऊं, लेकिन मैं ब्रह्मलोक से गिर रही हूं ना, मेरा पतन वहीं से है। कहे हाँ, तो मेरे वेग को कोई संभालने वाला है? मैं तो धरती फोड़ करके पाताल चली जाऊंगी, फिर तेरे वंश का फिर क्या होगा, तेरे पूर्वजों का। और मान लो मैं धरती फोड़ करके पाताल नहीं गई तो पूरे धरती को लेकर के रसातल में चली जाऊंगी, इतना वेग है मेरा। तो कहीं पर बांध बनाए हो मेरे धार को रोकने के लिए, मेरे भार को रोकने के लिए? कहे मैया ये तो मैंने किया नहीं। हाँ तो जब बांध बन जाए तब मुझे बुलाना। ऐसा कह करके मैया फिर से वापस चली गई, कमंडलों में जाकर के समा गई। अब तो ये कहने लगे क्या किया जाए, बांध बनाने में तो बहुत समय लगेगा। बांध छोटे मोटे बांध तो काम करेगा नहीं गंगा जी के लिए। अरे उनके लिए तो ना कोई पत्थर है ना कोई सीमेंट जो रोक दे उनको। भारी वेग बताती है मैया, धरती को रसातल में ले जाऊंगी। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? तो कोई कार्य नहीं बन रहा है ना, तब देवताओं की उपासना करनी चाहिए। उपासना कैसे करना है ये विद्वत जन बताते हैं, पंडित जन बताते हैं, आचार्य गण जो पधारे हैं सभी उपासना बताते हैं। उस उपासना को कीजिए, देवता सहायता करते हैं और बड़े से बड़ा काम बन जाता है। ये निश्चित तौर पर जानिए, विश्वास फलदायक होता है और देवताओं के ऊपर यदि आप विश्वास कर लिए तो आपको भर देंगे। अब देवताओं की उपासना करूंगा तो साधारण देवता को धारण नहीं कर पाएंगे उनको। तो देवताओं के भी जो देवता हैं, देवों के देव महादेव की मैं उपासना करूंगा। और उन्होंने भगवान शिव शंकर को स्मरण किया। भगवान श्री भोलेनाथ जी को उन्होंने पुकारा। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसी सुबह जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन
देव महादेव का नाम ये गाने लगे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो समय लगता है, किसी किसी देवता के तो एकदम निर्धारित समय ही होता है, कितने दिन में ऐसी उपासना इतना इतना करने से तब फल देंगे। लेकिन शंकर जी तो दयालु हैं, जल्दी रीझ जाते हैं। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। कितने दयालु हैं, अब ये बताने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, क्योंकि भगवान के विवाह का समय है ना भाई। भगवान के विवाह की कथा भी कहनी है। भोलेनाथ में ही भूल जाएंगे हम लोग। भोले बड़े प्यारे हैं, उनमें भूल ही जाओ तो ठीक है। कल हम लोग दर्शन करने गए थे बाबा भोलेनाथ जी के, और वहाँ से आने का मन कर नहीं रहा था, है कि नहीं। पंडित जी यहाँ पधारे हुए हैं, श्री आशुतोष जी महाराज, खूब स्वागत है आपका। इनके तपो स्थले गए थे हम सभी, और देवयानी जी के दर्शन हम लोगों ने प्राप्त किया है। शुक्राचार्य जी के शक्ति का हमने अनुभव किया है। माँ जगदम्बिका शाकंभरी जी के पूर्ण कृपा और आशीर्वाद लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। सांभर झील का भी हम लोगों ने दर्शन किया है, जिनके नमक हम खा रहे हैं पूरे देश वाले, है ना। बड़ा ही रमणीय स्थल है आप लोगों का ये स्थल, बड़ा ही दर्शनीय है, बहुत पवित्र स्थान है ये राजस्थान। ये राजाओं की भूमि है, इसलिए राजस्थान है ना, राजाओं का स्थान है। राज राजेश्वर यहाँ विराजमान है। बाबा भोलेनाथ की कृपा है। देखिए जगह जगह समी के वृक्ष, हनुमान जी बैठे खेजड़ी वाले। बोलिए हनुमान जी भगवान की, है ना। वहाँ जागेश्वर महादेव जी, देवयानी तीर्थ में श्री जागेश्वर महादेव भगवान की जय। और वहां जाएंगे तो यही शंकर जी भैरव बाबा के रूप में विराजमान है। कहाँ? माता शाकंभरी के दरबार के पास आप चले जाएंगे, है कि नहीं?